Hello guys, my name is Arpan. I'm an IT graduate and I'm a software developer now. So without further ado, let us get started. So today's problem is, आज का problem है 2657. Find the prefix common array of two arrays, right? So we'll get to what it means. First we'll go through the problem statement. You are given a two zero index integer permutation a and b of length n. अब integer permutations मतलब क्या होता है? Basically of length n और zero index, right? जीरो इंडेक्स मतलब बेसिकली देखो यार कंप्यूटर साइंस में तो हर एरर जीरो से स्टार्ट होता है सो दिस मींस दैट राइट। तो फिर मतलब ऑफ लेंथ एन मतलब क्या होगा कि सपोज चार लेंथ का है, ठीक है। सो दिस आर द एलिमेंट्स दैट विल बी इन द एरे, सो दिस एलिमेंट्स विल बी देयर इन एनी कॉम्बिनेशन। तो वो एक परम्यूटेशन है। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन ऑफ लेंथ फोर क्या क्या हो सकता है? टू थ्री फोर वन भी एक परम्यूटेशन हो सकता है, फिर थ्री टू फोर वन भी परम्यूटेशन हो सकता है। यू गेट द आइडिया, राइट? सो दिस बोथ these आर permutations of length n, right? So now what is next? A prefix common array of a and b is an array c such that ci is equal to the count of the numbers that are present at or before index I in both a and b. Return the prefix common array of a and b. Prefix common तो कैसे तो करके डिफाइन किया है और बोला है एज एन आंसर, तो आप उसको मतलब रिटर्न करो। मैं बताऊंगा प्रीफिक्स कॉमन क्या होता है। A sequence of n integers is called permutation if it contains all integers 1 to n exactly once। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ मतलब ये क्या बोला है मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज मेरे पास टू थ्री एंड देन फोर एंड वन है, राइट? और वन टू थ्री एंड देन फोर है। तो फिर इसका जो सी एरे होगा जो हमको रिटर्न करना है वो किस टाइप का दिखेगा और हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक, ठीक है। अब देखो यहां तक अगर मैंने देखा तो यहां तक जो है मतलब देखो यहाँ पर काउंट ऑफ द नंबर्स, काउंट ऑफ द नंबर्स दैट आर प्रेजेंट एट और बिफोर इंडेक्स आई। ci is equal to the count of the numbers that are present at or before index I in both a and b। मतलब ऐसे मतलब कितने नंबर्स है जो a और b में प्रेजेंट है अप टू इंडेक्स आई, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। यहाँ पर b में जो है अगर आप बी एरे देखेंगे, जस्ट पार्डन माय हैंडराइटिंग, बी एरे देखेंगे बी में वन है अब तक और ए में टू है तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर मैंने देखा, यहाँ तक अगर मैंने देखा तो फिर ए में टू थ्री आ चुका है और बी में वन टू आ चुका है तो टू तो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर वन आएगा, राइट। तो यहाँ तक अगर मैंने देखा तो यहाँ पर टू थ्री ये दोनों ए और बी में कॉमन है, ठीक है यहाँ तक। तो फिर यहाँ पर दो चीजें कॉमन है, दो वैल्यूज कॉमन है, तो यहाँ पर टू आएगा। और ऑब्वियसली लास्ट तक तो सारी चीजें हो जाती है तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें चार आएगा बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मतलब up to the end all the integers will occur at least once because this is basically a permutation। तो this is our answer, ठीक है। so basically यही हमको निकालना है। वही चीज एग्जांपल बता रहे हैं, फिर एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल वन में क्या बता रहे हैं कि मतलब अब देखो मतलब ऐसा है कि वन से थ्री में होगा तो फिर कुछ भी कॉमन नहीं है तो जीरो आया। वन थ्री में करेगा तो अब थ्री कॉमन आ गया दोनों में, थ्री कॉमन आ गया तो और वन भी कॉमन आ गया दोनों में, राइट। तो फिर दो दो मतलब दो एलिमेंट्स कॉमन, टू आ गया। यहाँ पर फिर टू भी कॉमन आ गया और थ्री वन तो पहले से कॉमन था ही तो फिर थ्री आ गया एंड लास्ट तक तो सब कुछ कॉमन आना ही है तो फोर आ गया, राइट। सो दिस इज वन। एट आई नंबर इज कॉमन सो सी आई इक्वल टू जीरो। एट आई इक्वल टू वन, वन एंड थ्री आर कॉमन इन ए एंड बी सो सी आई इक्वल टू टू जो मैंने बताया। आई इक्वल टू टू वन टू थ्री आर कॉमन इन ए एंड बी इक्वल टू थ्री, ये भी मैंने बताया। एंड ऑब्वियसली वन टू थ्री फोर आर कॉमन इन ए एंड बी जब तक थ्री तक, थ्री इंडेक्स तक, ठीक है। दैट इज इक्वल टू फोर सी, इसलिए थ्री सी सी थ्री इक्वल टू फोर हो गया। यही मैं बता चुका हूँ। सिमिलरली फॉर द एग्जाम्पल टू, राइट। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल टू देखो यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ तक तो जीरो आ गया। यहाँ तक आ गया तो फिर थ्री कॉमन आ चुका है, दोनों में एक नंबर आ चुके हैं तो यहाँ पर, और लास्ट तक तो सारे कॉमन आ ही चुके हैं तो फिर थ्री आ गया। एट वन नंबर कॉमन इज सी इक्वल टू जीरो। एट आई इक्वल टू वन थ्री इज कॉमन इन एनी बी सी इक्वल टू वन, जैसे मैंने बताया। आई इक्वल टू वन टू थ्री ऑब्वियसली लास्ट तक सब कुछ कॉमन आ जाता है, जो सी ऑफ टू इज द लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू थ्री व्हिच इज द नंबर ऑफ कॉमन इंटीजर्स अप टू दैट इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। फॉर ए लेंथ लेस देन इक्वल टू वन और इक्वल टू बी,
नहीं मतलब ए लेंथ और बी का जो लेंथ है दैट इज और इक्वल टू एन है, मतलब ये बेसिकली ए और बी का दोनों का लेंथ है, उसका मैक्सिमम 50 तक जा सकता है, मतलब एन स्क्वायर भी एक्सेप्टेबल है। बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिखाते हुए, क्योंकि ऑर्डर एन स्क्वायर भी फिर एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एन स्क्वायर के एंड आई थिंक एन टू द पावर 4 भी एक्सेप्टेड होगा। और ए आई बी आई मतलब जो है मतलब ऑब्वियसली परमुटेशन है, तो इसके नंबर्स अगर एन लेंथ का परमुटेशन है ए आई बी आई, तो इस ये नंबर जो है 1 to n पे ही लाई करेगा। इट इज गारंटेड दैट ए एंड बी आर बोथ परमुटेशन ऑफ n इंटीजर्स। ये तो पहले ही बता दिया है, फिर से इसको रीइटरेट कर दिया। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन स्ट्रेटजी। तो सॉल्यूशन स्ट्रेटजी हम क्या करेंगे तो देखते हैं। पहले ए बनाते हैं, 2 3 4 1, ऐसा बनाते हैं 1 2। सॉल्यूशन स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, हम इनिशियली एक काउंट वेरिएबल लेंगे। काउंट में स्टोर होगा कि इस इंडेक्स तक कितने कॉमन आ चुके हैं, ठीक है। इनिशियली जीरो पे हमको कुछ पता नहीं है, फिर हम क्या करेंगे दोनों मैप में स्टोर करेंगे, राइट। मतलब सेट में स्टोर करेंगे दोनों, राइट। तो फिर मतलब ऐसा है, व्हाट विल डू, विल पुट बोथ दिस आइटम्स इन द सेट, ये हम करेंगे। उस वो कैसे हेल्प करेगा पता चलेगा। विल टेक ए सेट, राइट, इंट सेट लेंगे एंड विल ट्राई टू पुट बोथ दिस आइटम्स इन द सेट, राइट। तो फिर क्या करेंगे, पहले दो आएगा सेट में, फिर एक आएगा सेट में, कोई भी क्लैश नहीं है, कोई भी क्लैश नहीं आया। देखिए मतलब मतलब दो भी सेट में डल गया, वन भी सेट में डल गया। सेट का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर रिपीटेड एलिमेंट है तो सेट इंसर्शन फेल हो जाता है, और एक अगर सेट डॉट इंसर्ट करे तो वो बुलियन, इफ यू डू समथिंग कॉल्ड सेट डॉट इंसर्ट और समथिंग ऑफ दिस टाइप, तो वो एक बुलियन रिटर्न करता है। अगर इंसर्शन फेल होता है तो दैट विल रिटर्न है फॉल्स, जो इंडिकेट करता है कि ऑलरेडी एलिमेंट पहले से ही सेट में था। तो अभी तो था नहीं, तो दोनों चले गए। तो फिर हमको पता है कि कोई भी मतलब कोई भी चीज जो है वो मतलब ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो फिर काउंट इंक्रीज नहीं, जैसे ब्लॉक आएगा तो काउंट इंक्रीज, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, दोनों चीज चले गए तो हम कुछ करते नहीं है। यहाँ तक आए, ये इंसर्ट हुआ तो ये इंसर्ट हो गया आराम से, ठीक है। ये इंसर्ट करने के टाइम में ब्लॉक हो गया, ये इंसर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है, ऑलरेडी यहाँ पर मतलब टू था, तो ये इंसर्ट नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें, जैसे इंसर्ट ब्लॉक हुआ तो काउंट को प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये सब के बाद पहले से मैं एक चीज भूल गया मैं, जब दोनों दोनों इंसर्शन खत्म हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स आई, पहले में जीरो इंडेक्स के लिए था, तो फिर हम क्या करेंगे मतलब सी ऑफ दैट इंडेक्स सेट कर देंगे। तो पहले सी ऑफ जीरो को जीरो पे सेट कर दिया था पहले। अभी इन दोनों के बाद एक बार क्लैश आया, काउंट इक्वल टू वन हुआ, तो फिर इसके बाद सी ऑफ वन को वन वन सेट कर देंगे, ठीक है। फिर हम फोर इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। थ्री इंसर्ट कराते हैं तो उसमें फिर से क्लैश आया, क्योंकि ऑलरेडी थ्री यहाँ पर एग्जिस्ट है, तो थ्री इंसर्शन इसमें फेल हो गया, राइट। तो फिर क्या करेंगे, काउंट को टू इंप्लीमेंट किया और लास्ट में जो है इस इंडेक्स काउंट ऑफ टू इज इक्वल टू टू कर दिया, राइट। और फिर यहाँ पर वन इंसर्ट करेंगे तब भी क्लैश आएगा, फोर इंसर्ट करेंगे तब भी क्लैश आएगा, क्योंकि देखो वन ऑलरेडी है, फोर ऑलरेडी है, दोनों में कैश क्लैश आएगा, तो काउंट जो है दो बार इंक्रीमेंट होगा, चार हो जाएगा, राइट। और फिर सी ऑफ थ्री इक्वल टू फोर। आप समझ रहे हो ना, मतलब ये जैसे क्लैश मतलब क्या है, क्लैश मतलब होता है मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है। तो फिर वो मतलब ऐसा है कि उस इंडेक्स तक हमको एक और मैच मिल चुका है, तो नंबर ऑफ मैचेस टिल दैट इंडेक्स विल बी इंक्रीमेंटेड व्हिच इज गिवन बाय काउंट। So this is the basic logic of the problem. ये logic आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, but if you like maybe listen to this part of the video where I'm explaining the logic a bunch of times, maybe two to three times, then you'll be able to clearly get why this count and setting C3 equal to this count after inserting these two elements in the set and then incrementing the count and finally setting that count to this C3 which is the required array Q वो काम करता है, okay? So let us look at the solution now. सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक वेक्टर इंट है और वेक्टर इंट भी बेसिकली दो जो परम्यूटेशंस है एन लेंथ के, वो हम इनपुट ले रहे हैं। वेक्टर इंट एरे, एरे बेसिकली हमारा सी है, ये हमारा सी है जिसको हम रिजल्ट कर देगा। तो देखो वही रिटर्न कर रहे होंगे, हाँ देखो एरे जो ए आर आर है, दिस इज व्हाट वी आर रिटर्निंग, this is what we're returning. So this is basically has to be populated. This is basically C. This array is C basically. I have indicated here too, right? So फिर इटरेट कर रहे हैं, इटरेट करते करते सेट लिए हमने, काउंट इक्वल टू जीरो लिए इनिशियली जैसे हमने लिया था, सेट डॉट इंसर्ट कर दिया पहले एज, ठीक है। पहले क्या किया, पहले j इक्वल टू फॉर j इक्वल टू जीरो, j लेस देन I, j प्लस प्लस
सेट एरे इंसर्ट एजे। सॉरी फॉर द ब्रेक इन बिटवीन, देयर वाज अ ग्लिच। ओके, तो आप देखेंगे ये जो कोड है ना, जस्ट गेटिंग बैक टू द कोड, ये कोड थोड़ा डिफरेंट है जो हमने किया था। हमने तो एक ही बार रन किया था, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरनली दो दो बार, मतलब बेसिकली एन स्क्वायर का लूप बन रहा है। फॉर एवरी आई देयर आर टू लूप्स which go from 0 to I, राइट। ये भी 0 to I, तो बेसिकली फॉर एवरी आई देयर इज आई इटरेशन। तो बेसिकली ऐसे ऐसे एन स्क्वायर एल्गोरिथम होता है, क्योंकि n इज ऑर्डर ऑफ 50, तो फिर एन स्क्वायर चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से, मतलब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर एवरी आई क्या कर रहा है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है, फिर काउंट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। फिर ए एरे इंडेक्स प्लस प्लस करके उसको, मतलब बेसिकली वो इंडेक्स को पॉपुलेट कर रहा है। इनिशियली इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, उसको पॉपुलेट कर रहा है। इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। मतलब एक्चुअली क्या है कि आपको ये जो है, दिस कैन बी आई, ये जो ए आर आर जे है ना, दिस लाइन कैन बी सेट डॉट इंसर्ट a of I, ठीक है। एंड देन दिस लाइन कैन बी, इधर भी b of I होगा, राइट। और ये लूप, ये फॉर लूप की जरूरत नहीं है, दिस फॉर लूप की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी फॉर लूप की जरूरत नहीं है। ये सिंगल फॉर लूप में ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा। और ऑब्वियसली काउंट वी हैव टू डिफाइन आउटवर्ड्स, बिकॉज काउंट विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग। दिस विल आल्सो गिव द रिजल्ट, ठीक है। ये फालतू का, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, हर आई के लिए 0 से लेके वहां तक कैलकुलेट कर रहा है, तो जरूरत नहीं है ना। एक बार आई कैलकुलेट हो गया, नेक्स्ट I+1 के लिए बस ये वाला इंसर्ट करो, ये वाला इंसर्ट करो। तो ए, मतलब जो एरे एरे I+1 हुआ, एरर I+1 में फिर एरर आई, जो भी इंडेक्स +1 है, बेसिकली ये भी गलत कर दिया है। दिस इंडेक्स की जरूरत नहीं है, दिस कैन बी डायरेक्टली बी आई, राइट। दिस कैन बी जस्ट आई, तो मतलब एरर फिर आई में, एरर आई में, सॉरी फॉर माय जस्ट कट, तो उसके बाद एरर आई में जस्ट सेट इट इक्वल टू काउंट आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द काउंट, ठीक है। दिस विल आल्सो वर्क लाइक, यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर इंडेक्स की जगह अगर आई है, दिस विल आल्सो वर्क। तो ये, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया कोड को, मतलब मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, I+1 में फिर से वो 0 से लेकर कैलकुलेट कर रहा है, जो कि जरूरत नहीं है। मतलब फिर से लेके 0 के लेके फिर काउंट को 0 करने की जरूरत नहीं है। इसको इसको बस दो दो को सेट करो, जो काउंट पहले से चला रहा था उसमें आप इंक्रीमेंट कर दो, इफ एनी ऑफ दिस टू फेल्स, ठीक है। मतलब इफ जैसे ही कोई फेल करता है, काउंट को इंक्रीमेंट करो। इफ बोथ फेल्स, इंक्रीमेंट काउंट बाय 2, इफ एनीवन फेल्स, इंक्रीमेंट काउंट बाय, नथिंग फेल्स, डोंट इंक्रीमेंट काउंट, ठीक है। ऐसे कर लो एंड ऐसे चलता चलो, ठीक है। तो ऑर्डर एन में हो जाएगा। तो दैट इज एन ऑप्टिमाइज, ये जो सॉल्यूशन दिया है, दिस इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज एन इज सो स्लो, एन इज सो स्मॉल, वो तो ये जो सॉल्यूशन है ये चल जाएगा, काइंड ऑफ। हाँ, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा, मतलब ऑप्टिमल नहीं है, जो ऑप्टिमल कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। सो दिस वाज बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। होप यू लाइक दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।